ओम शांति। आज की तारीख है 27/11/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 31/12/1992 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली के हम कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज की मुरली का शीर्षक है सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। आज नव जीवन देने वाले रचता परमात्मा अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नया युग लाने के लिए ही है। हमारा नया युग माना सतयुग लाने के लिए है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी वहाँ सतयुग में सत्व प्रधान है। अब दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं, एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन शिव बाबा आप बच्चों को नव युग की माना हमारा जो आने वाला सतयुग है उसकी मुबारकबाद देते हैं। तो सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि नव युग अर्थात सतयुग स्वर्ग आया की आया। तो ये खुशखबरी हम बाबा के बच्चों को सबको सुनानी है। यही सेवा करते हो ना, तो बाबा का ये सेवा करते, नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? अब इस नए युग की गोल्डन गिफ्ट क्या देते हो? ये तो सबको सुनाते हो कि नया युग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। अब इसकी गोल्डन गिफ्ट क्या है? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व राज्य भाग्य। जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राजभाग माना 21 जन्म राजभाग। कितना सुंदर गिफ्ट है। तो बाबा कहते हैं अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी गिफ्ट दे दे तो भी क्या कहेंगे। अगर कोई किसको आजकल ताज या तख्त भी दे दे तो भी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? तो जहाँ पृथ्वी ही सुंदर होगी, जहाँ सतो प्रधान दुनिया होगी, जहाँ सुख ही सुख होगा, ऐसी दुनिया का गिफ्ट, ऐसी दुनिया में 21 जन्मों के राज्य भाग्य का गिफ्ट अगर किसी को देते हो तो भल कोई कितनी भी बड़ी गिफ्ट दे, तो बाबा कहते हैं उसके आगे ये गिफ्ट क्या है। नव जीवन रचता परमात्मा ने आप सभी बच्चों को ये अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दी है। तो आप अधिकारी बन गए हो। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से कहते हैं ये विश्व का राजभाग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये विश्व का राजभाग हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय है कि हमको ये मिलना ही मिलना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं सोचते मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलना ही है। अगर ब्राह्मण हैं, अगर आप बाबा के बच्चे बन गए हो, ब्राह्मण हो, तो बाबा कहें निश्चित है ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि क्या है? इस श्रेष्ठ राशि है हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। दुनिया में तो एक दिन मनाते हैं नया साल, तो आपका क्या है? बाबा कहते हैं आपको तो हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे, फिर 2 दिन के बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा। मंगल अच्छा रहा तो गुरुवार अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसा बाबा के ऐसा नहीं कि शुक्र को कोई विघ्न आ जाएगा। ऐसी राशि आपकी नहीं है। आपकी राशि क्या है? जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होने वाला है वह भी अच्छा है। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हो गया। जब से बाबा के बने तब से हमारी सारी पत्री, सारी राशि बदल गई। तो बाबा कहते हैं ये हमारी हो गया क्योंकि हमारा बाबा के बन गए, तो माना हमें एक नया जन्म मिल गया। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है। आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का, अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन क्या याद रखना है
कि सदा सफलता का विशेष साधन है। अगर सदा सफलता चाहते हो तो उसका विशेष साधन क्या है? हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संपर्क में, चाहे बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे 100 के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के कल्याण के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए खुशी और भविष्य के लिए भी हमें जमा करना है। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, माना अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाते हो, जब भी फ्री समय होता है चलते फिरते बाबा की याद में रहते हो, तो बाबा कहें इस और इस विश्व के कल्याण के लिए निमित्त बनते हो। तो जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समग्र की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। अब कहाँ पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो? सतयुग में। जितना इस समय आप बाबा की याद में अपनी हर एक कर्म श्वास सफल करते हो, उतना ही सतयुग में पूरा समय राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हो। इसी तरह से सर्व खजाने सफल करते हो। इसमें भी कौन सा खजाना है? विशेष खजाना, ज्ञान का खजाना सफल करते हो। अब ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप क्या होता है? जब ज्ञान का खजाना सफल करते हो, माना 100 को ज्ञान धारण करते हो और दूसरों को धारण कराते हो, तो इसका फलस्वरूप क्या होता है? तो बाबा कहते हैं ऐसे समझदार बनते हो जहाँ भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी होती। सतयुग में इतना सुंदर समय होता है, वहाँ पर सब एक सत्र, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, तो वहाँ पे तो कि सब निर्विकारी होते हैं, सब 16 कला संपन्न होते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ पे राजा किसी वजीर अजीर की राय नहीं लेता है, वो स्वयं राजा होता है। तो बाबा के अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी होती, स्वयं ही समझदार बन पूरा राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्वशक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजानों को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव करती हैं। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों साथ रहती हैं। तीसरा खजाना कौन सा है? सर्व गुणों का खजाना। इसका क्या फल मिलता है? इसके फल स्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्व गुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो कि मैं अगर ज्ञान का खजाना लगाता हूँ तो उससे मुझे क्या मिलेगा? ज्ञान अर्थात समझ। तो इतना समझदार सतयुग में बनना है। सतयुग में बनेंगे कि सारा राज्य भाग्य चलाएंगे, किसी वजीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। शक्ति का खजाना लगाएंगे तो सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। किसी भी कमी, भविष्य राज्य में कोई भी शक्ति की कमी हमें महसूस नहीं होगी। अगर हम सर्वगुणों खजाना का खजाना अपने स्वरूप में लाते हैं तो उससे बाबा क्या होता है? तो अंत में आपके जड़ चित्रों की जैसे पूज्य स्वरूप के रूप में पूजा होगी। फिर बाबा कहें ये अव्यक्त वर्ष जो है विशेष ब्रह्मा बाबा के स्नेह में मना रहे हो, ब्रह्मा बाबा को याद करके मनाते हो। तो स्नेह की निशानी क्या होती है? अगर बाबा से प्यार है तो उसकी निशानी क्या होगी? जो स्नेही को प्रिय वो स्नेही करने वाले को भी प्रिय हो। माना जो जिसको हम प्रेम करते हैं, जो उसको प्रिय, तो वो हमको भी प्रिय होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा?
अब ब्रह्मा बाबा का स्नेह सबसे ज़्यादा किससे रहा? मुरली से। तो सबसे ज़्यादा प्यार मुरली से रहा, तब तो मुरलीधर बना। ब्रह्मा बाबा का सबसे ज़्यादा प्यार किससे रहा? मुरली से रहा, तब वो मुरलीधर बना। तो बाबा कहें आप सब बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार किस चीज़ से होना चाहिए? बाबा की इस मुरली से, इस ज्ञान से। तो बाबा कहें इसीलिए ब्रह्मा बाबा मुरलीधर बना, भविष्य में भी मुरलीधर बना। माना सतयुग में कृष्ण का उनको पद मिला, तो भविष्य में भी मुरली बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य में श्री कृष्ण के रूप में भी मुरली निशानी के रूप में दिखाते हैं। तो अब हमको बच्चों को क्या करना है? बाबा कहते हैं, माना दूसरे शब्दों में कहना है कि ब्रह्मा बाबा के समान स्वयं को बनाना है। जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो। कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाबा के समान है कि नहीं है। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे ना, तो उनके समान है, यही प्यार की निशानी है। हम ब्रह्मा बाबा को कितना प्यार करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के जरिए ही हम शिव बाबा से मिल सके। तो बाबा कहें उस प्यार की निशानी क्या है? चेक करो कि हर कर्म हमारा, हर संकल्प ब्रह्मा बाबा के समान है कि नहीं। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा नहीं था लेकिन हो गया। ब्रह्मा बाबा की विशेषता है, विशेष यही है कि सोचा वह किया, जो कहा वह किया। बाबा का स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करना माना अपना सफल करना, अपने कर्म, अपने संकल्पों को सफल करना। तो संकल्प सफल करने अर्थ ये है श्रेष्ठ तरफ लगाना। जब सफलता का लक्ष्य रखोगे तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ये सोचते रहो कि अंधकार को निकालो, टाइम भी वेस्ट हो जाता है, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। बाबा कहे सफल करने का लक्ष्य रखो, माना रोशनी करो, तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा कहें कि ऐसा भी समय आएगा, सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार और बढ़ती जाएगी। वह भी दिन आना है जो धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित कर कर चीफ गेस्ट बनाएंगे। धर्म नेताएं भी आपको, बाबा के बच्चों को, हम सब ब्राह्मण आत्माओं को, जो हमारे बहुत अच्छे, जैसे हमारी सिस्टर शिवानी है, कितनी जगह जगह उनको बुलाते हैं। तो बाबा का ऐसा भी समय आएगा जो धर्म नेताएं आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट के रूप में बनाएंगे। फिर बाबा दादियों से मुलाकात करते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा के दृश्य को देख के हंसत होते हो, वाह ड्रामा, वाह 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 वाह, यही गीत अविनाशी चलते रहते हैं। तो बाबा कहें अब ऐसा समय आना है जब सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि वह हमारा विश्व पिता है। तो ब्राह्मण आत्माओं के मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन बाबा के तो बच्चे इस विश्व की हर आत्मा है। तो बाबा कहें जब सर्व आत्माओं के दिल से, मुख से बाबा निकले, तब इस कलयुग की समाप्ति हो और हमारा नवयुग का आगमन हो। चाहे वो अहो प्रभु के रूप से निकले, चाहे वह बाबा के रूप में निकले, किसी भी स्वरूप में निकले, तब बाबा कहते हैं तब हमारे नवयुग का प्रारंभ हो। तो ऐसे बाबा कहते हैं माइक तैयार करने हैं, संदेश देना है चारों तरफ, ऐसे ही सेवा का संदेश देना है, ऐसे माइक तैयार करने हैं। आज की मुरली से वरदान है, परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाली सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाबा के साथ कंबाइंड रहे प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते हैं, पाना था सो पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन है आज की मुरली से, साधनों के आधार पर साधना ना हो,
साधन साधना में विघ्न रूप ना बने। साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना पड़े। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म स्नेह से संपन्न आत्मा हूँ, या फिर मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। ओम